ये जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है ये आपके बोन की तरफ जाता है और आपके बोन में बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं बोन सेल्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक बोन सेल है जिसे हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। अब ये ब्लास्ट सेल्स क्या बनाता है? ये ब्लास्ट सेल्स फाइबर्स बनाता है। अब कौन से फाइबर्स बनते हैं आपके ब्लड में, आपके बोन में? कोलेजन टाइप 1 फाइबर्स बनते हैं। तो देखिए ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर अगर इस तरफ आता है तो इस तरफ भी जा सकता है, बोन की तरफ आते हैं और बोन में ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स के ऊपर इसके लिए रिसेप्टर्स है और ये आकर अपने रिसेप्टर पर बैठ जाएगा और जब रिसेप्टर पर बैठ जाएगा तो सेल को सिग्नल देगा और सेल जो है अमाइनो एसिड्स को उठाएगा। सिंपल बात है, यहाँ पर अमाइनो एसिड्स के लिए रिसेप्टर गेट्स ओपन हो जाएंगे और यहाँ पर अमाइनो एसिड्स का जाना स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये इन अमाइनो एसिड्स से फिर प्रोटीन बनाएगा और वो प्रोटीन एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होगा जिसे हम कोलेजन टाइप 1 कहते हैं और ये कोलेजन फाइबर जो है वो आपके बोन में जो है वो डिपॉजिट करना शुरू हो जाएगा और आपका बोन जो है वो मजबूत होता जाएगा और बढ़ता जाएगा इस तरह। तो ये हो गई इसका फंक्शन आपके बोन्स के ऊपर। तो ये आपके बोन्स को भी बढ़ाने में मदद देता है। एक और काम करता है दोस्तों बोन्स के साथ। देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें बहुत सारे हड्डियां होते हैं, तकरीबन 350, लेकिन अगर आप मेरी बॉडी में भी काउंट करें तो तकरीबन 214 या 216 बोन्स होंगे। तो क्यों इतने बोन्स कहाँ गए, गायब हो गए या नहीं? तो इस तरह होता है। देखिए जब बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, तो उसमें बहुत सारे जॉइंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? जॉइंट्स पाए जाते हैं, सॉरी, इस तरह। जब छोटा सा बच्चा होता है तो उसमें बहुत सारे जॉइंट्स पाए जाते हैं। यहाँ पर कार्टिलेज है, ये एक जॉइंट, दूसरा जॉइंट, ये जॉइंट है दोनों बोन्स के दरमियान, ये भी जॉइंट है, ये भी जॉइंट है। ये जब बच्चा छोटा सा होता है तो उसमें जॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर हम बढ़ते जाते हैं तो हमारे बॉडी में बोन्स जो है वो मजबूत होने स्टार्ट होते हैं। ये कार्टिलेजेस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। अब इस कार्टिलेज में तो सेल्स पाए जाते हैं ना, इन सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स और कॉन्ड्रोब्लास्ट्स कहते हैं। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट या कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं। तो ये जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है ये यहाँ आकर इन सेल्स को, ये फॉर एग्जांपल आप समझ ले कि ये कॉन्ड्रोब्लास्ट है। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या ब्लास्ट करता रहता है? कॉन्ड्र कार्टिलेज को कहते हैं। तो ये कार्टिलेज बनाता है, हर वक्त कार्टिलेज के फाइबर्स बनाता रहता है। लेकिन अब बंदा आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है तो हमें इन जॉइंट्स को ख़त्म करना चाहिए बॉडी को। क्यों? क्योंकि फिर बंदा वजन उठाता है, भाग दौड़ता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो अगर उसमें ये जॉइंट्स, अगर मेरी बॉडी में अभी ये जॉइंट्स हो तो फिर मैं इस तरह हो जाऊंगा, सीधी तरह वॉकिंग नहीं कर सकूंगा, बहुत सारे जो बोझ है वो नहीं उठा सकता। ठीक है, तो होना इस तरह चाहिए कि ये जो कार्टिलेजेस ये खत्म होने चाहिए और एक बोन बनना चाहिए इस तरह। तो होता यही इसी तरह है। ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है तो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स पर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर आता है, अपने रिसेप्टर पर बैठ जाता है और फिर रिसेप्टर को एक्टिवेट करके फिर जब सेल को सिग्नल मिलता है तो सेल अचानक जो है अपने आप में चेंजेस ले आता है। सेल अपने जेनेटिक मटेरियल्स में चेंजेस ले आता है और कॉन्ड्रोब्लास्ट से किस चीज में कन्वर्ट होता है? ऑस्टियोब्लास्ट में। ठीक है, तो कॉन्ड्रोब्लास्ट का फंक्शन था कार्टिलेज पैदा करना, ऑस्टियोब्लास्ट का फंक्शन है बोन पैदा करना। तो यहाँ पर ये कार्टिलेज खत्म होना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर भी बोन बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर एक जॉइंट, दूसरा जॉइंट, तीसरा, चौथा, एक बोन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 बोन है। लेकिन अगर ये सारे जॉइंट्स खत्म हो गए तो अब
एक ही बोन है, तो ऐसा इस तरह होता है। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट की एक्टिविटी को ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी में कन्वर्ट करना इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का काम है। ये कहाँ से रिलीज होता है? आपके ग्रोथ हार्मोन, ये आपका ग्रोथ हार्मोन सारा का सारा काम करता है इस तरह। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। ओके, लास्ट में मैं आपको पढ़ाता हूं कि ग्रोथ हार्मोन और क्या करता है। ग्रोथ हार्मोन आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है और फैटी एसिड्स का भी लेवल बढ़ाता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो और फैटी एसिड्स का लेवल कम हो तो ये एक फैक्टर है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करने के लिए। और फिर जब इन दोनों की वजह से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होती है तो यहाँ से इन सेल से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। और ये ग्रोथ हार्मोन किस वजह से रिलीज हुआ? अब बताए, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है, ब्लड में फैटी एसिड्स का लेवल कम है, तो अब ये क्या करेगा? सिंपल सी बात है, ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा, ये ब्लड में फैटी एसिड्स का लेवल बढ़ाएगा। किस तरह बढ़ाएगा? देखिए, वही काम है, जब ये लीवर की तरफ जाता है तो लीवर से एक प्रोटीन रिलीज होगा जिसे हम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर कहेंगे। और ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर आपके एडिपोज टिश्यूज की तरफ आएगा। किस तरफ? एडिपोज टिश्यू, यानी आपकी बॉडी में जितनी चर्बी है ना, चर्बी के जो टिश्यूज है एडिपोज टिश्यूज, उनकी तरफ आएगा। और आपको तो पता है ना कि आपके एडिपोज टिश्यू में क्या क्या है। आपके एडिपोज टिश्यू में ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ठीक है, आपके एडिपोज टिश्यू में ट्राइग्लिसराइड स्टोर है। अब ट्राइग्लिसराइड्स में क्या क्या है? एक ग्लिसरॉल है और फैटी एसिड्स है। तो ये एक ट्राइग्लिसराइड है। ट्राई मतलब तीन क्या? फैटी एसिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड। ग्लिसराइड का मतलब ग्लिसरॉल है, तो ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल। और ये तीनों क्या है? ये तीनों फैटी एसिड्स हैं। समझ रहे हो दोस्तों? इस तरह। तो अब इस तरह होगा कि इस सेल पर रिसेप्टर है, ठीक है, ये रिसेप्टर है, और इस तरह होगा कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF आ जाएगा और अपने रिसेप्टर पर बैठ जाएगा। तो जब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर अपने रिसेप्टर पर बैठ जाता है तो ये सेल को सिग्नल देता है। और आपको तो पता है कि सेल में बहुत सारे ट्राइग्लिसराइड्स पाए जाते हैं, सेल ट्राइग्लिसराइड से भरा हुआ है, ठीक है। तो ये सिग्नल सेल को देता है कि आप प्लीज इस तरह करें कि आप क्या करें, आप ट्राइग्लिसराइड्स को रिलीज करें। तो जब ट्राइग्लिसराइड रिलीज होगा तो ट्राइग्लिसराइड से दो चीजें बनेंगे, एक बनेगा ग्लिसरॉल, दूसरा बनेगा फैटी एसिड। अब ये कहां पर रिलीज हो रहे हैं? ये आपके ब्लड में रिलीज हो रहे हैं। तो देखिए, सिग्नल आया था कि फैटी एसिड्स का लेवल कम है, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ और उसने फैटी एसिड्स का लेवल बढ़ा दिया। फैटी एसिड, फैटी एसिड, फैटी एसिड। तो एडिपोज टिश्यू से आपका फैटी एसिड जो है वो निकल गया किस तरफ? ब्लड की तरफ। तो ब्लड में फैटी एसिड का लेवल बढ़ गया। और फिर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम था, तो जब ग्लूकोज का लेवल कम था तो ब्लड में और इस एडिपोज टिश्यू में कुछ एंजाइम्स एक्टिवेट हो गए और इन्होंने नया ग्लूकोज बनाना शुरू किया। तो ये जो ग्लिसरॉल इन्होंने रिलीज किया, इन ग्लिसरॉल से क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ जाएगा, ठीक है, इस तरह। तो ये लो भाई, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ गया। इस प्रोसेस को जब आप किसी दूसरे चीज से ग्लूकोज बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस भी थोड़ा सा किसके कंट्रोल में है? आपके ग्रोथ हार्मोन के कंट्रोल में होता है, इस तरह, ठीक है दोस्तों। तो हमने कितने फंक्शंस पढ़े? नंबर 1 फंक्शन ये था। दूसरा फंक्शन आपका, आई एम सॉरी यार, दूसरा फंक्शन आपका ये हो गया, तीसरा फंक्शन आपका ये हो गया, चौथा फंक्शन ये हो गया, पांचवा फंक्शन ये कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, छठा फंक्शन ये कि फैटी एसिड के लेवल को बढ़ाता है, सातवां फंक्शन अगर आप देखें तो ये माइटोसिस का रेट भी बढ़ा देता है, ठीक है। तो इट इंक्रीजेस माइटोसिस। हम किस तरह बढ़ते हैं? हमारे बॉडी में सेल्स डिवाइड होते हैं ना, सेल्स बढ़ते हैं, तादाद बढ़ती है तो हम ग्रो करते हैं।
तो ये माइटोसिस का रेट भी बढ़ा देता है। तो अगर आप जल्दी जल्दी कहें कि नंबर 1 ये प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है, नंबर 2 ये बोन सिंथेसिस को बढ़ाता है, नंबर 3 ये ग्लूकोन्यूजेनेसिस को रेट को बढ़ाता है, नंबर 4 ये माइटोसिस के रेट को बढ़ाता है, नंबर 5 ये फैटी एसिड सिंथेसिस को बढ़ाता है, ग्लिसरॉल सिंथेसिस को बढ़ाता है। इस तरह ये सारे के सारे ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन है, और जब ये सारे काम हमारे बॉडी में हो रहे हैं तो हम आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल रेट के साथ ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन। अब अगर इस तरह हो जाए दोस्तों कि ये ग्रोथ हार्मोन आपके बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाए, तो देखिए नॉर्मल ह्यूमन हाइट अगर मैं रिप्रेजेंट करूं यहां पर, तो आप कंसिडर करें कि ये नॉर्मल ह्यूमन हाइट है। लेकिन अगर एक बंदा है और उसमें ग्रोथ हार्मोन की कमी है, क्या है, ग्रोथ हार्मोन की कमी है, तो इसका कद छोटा होगा। लेकिन अगर एक बंदा है और उसमें ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो गया है, तो इसका कद इस तरह होगा। तो ये बंदा क्या है, ये नॉर्मल हाइट है, ये छोटा है और ये बहुत लंबा है। तो क्या हुआ है कि इस बंदे में जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होना था वो उसका लेवल कम है। तो जब ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होगा तो कद छोटी होगी, बॉडी का साइज छोटा होगा, तो इसे हम ड्वार्फिज्म कहते हैं। ड्वार्फिज्म यानी बंदे का कद ड्वार्फ होगा। ड्वार्फ मींस शॉर्ट कद होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक बंदा है और उसमें ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हुआ है, अपने हाथ से बढ़ गया है, तो उसका कद लंबा हो गया है, तो इसे हम गाइगेंटिज्म कहते हैं। गाइगेंटिज्म, ठीक है। तो गाइगेंटिज्म क्या है, लॉन्ग हाइट है, बंदे का कद बहुत बढ़ गया है। तो ये दोनों कंडीशंस एबनॉर्मल ग्रोथ हार्मोन की वजह से है, ठीक है। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ये न सिर्फ ग्रोथ हार्मोन की वजह से है ये कंडीशन, बल्कि इसकी वजह से भी तो हो सकता है। अगर एक बंदा है और उसमें ग्रोथ हार्मोन का जो लेवल है वो नॉर्मल है, कोई बात नहीं, लेकिन यहां से ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं हो रही है, ठीक है। तो मसला दोनों में हो सकता है, हाइपोथैलेमस में भी और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये दो कंडीशंस मैंने आपको बताए। उम्मीद करता हूं आपने ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन जो है वो याद किए हो। अगर नहीं याद किए तो कोई बात नहीं, वीडियो रिकॉर्डेड है, आप दोबारा देखें तो आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों को चैनल पर इन्वाइट करें ताकि ये छोटा सा चैनल हमारा ग्रो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में और डिस्कस करते हैं दूसरे हार्मोन को जो कि रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।